हरदा में मकान में अवैध रूप से पटाखे बनाते समय धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की टीन से बनी छत उड़ गई और आग इतनी भीषण थी कि इसमें सास, बहू और पोती सहित 3 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्रशासन अब मजिस्ट्रेट जांच कराकर दोषियों को कठोर दंड दिलवाने की बात कर रहा है। हरदा सिविल लाइन कोतवाली से महज 300 मीटर की दूरी पर एक मकान में अचानक जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि घर में काम कर रही महिलाओं को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और तीनों बुरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचने पर पता चला कि उस घर में अवैध रूप से पटाखे बनाए जा रहे थे और बारूद में आग लगने से ये दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 60 वर्षीय विमला बाई, 80 वर्षीय शांता बाई और 16 वर्षीय बालिका की मौके पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि ऐसे हादसे पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन जांच कराने की बात कहकर इतिश्री कर लेता है और पटाखा व्यवसायी फिर से अपना काम करने लगता है। इससे सवाल उठना लाजमी है कि पटाखा व्यवसायी और प्रशासन की साठगांठ है, क्योंकि सिविल लाइन कोतवाली के आसपास और शहर तथा गांवों में कई मकानों में अवैध पटाखे बनाने का काम कई वर्षों से चल रहा है और इस तरह के कई हादसे हो गए हैं, लेकिन प्रशासन कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करता। अगर प्रशासन पिछली घटनाओं पर ईमानदारी से कार्यवाही कर संबंधितों को कड़ी सजा दिलाई जाती तो शायद ये हादसा नहीं होता और 3 जिंदगियां बच जाती। अरे गए नहीं तो अंदर जाके झड़ले यार फायर ब्रिगेड को तो लगा दिया है। अरे अंदर मत जा तुम सिविल वाले। बारूद का ही हाँ यार वही
तो समझ में थोड़ी आता है। सगीर से ले लें, सगीर के पास है। मुझे 2 साल ना उसकी बैरागढ़ 31 नंबर वार्ड रहता हूँ जी। आज ये क्या है घटना? नरेंद्र कुमार सैनी 31 नंबर वार्ड बैरागढ़ रहता हूँ। अचानक हादसा हुआ और यहाँ मैं मौके पे आया, पता लगा कि बारूद से ब्लास्ट हुआ है। घरे घर ये पटाखे बनाते थे, बम बनाते थे, उस कारण ही हुआ। पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये आपके बैरागढ़ में ही बनते हैं पटाखे? जी हाँ, बैरागढ़ ये में किसके माध्यम से बनाए जाते हैं और कौन देता है इन लोगों को? ये राजू फटाखे वाले का नाम है, इसकी फैक्ट्री है पास में। वो ये अपनी गाड़ियों से लाना ले जाना करते हैं, कच्चा मटेरियल इनको देते हैं, शाम में ये अपने पैकिंग करके वापस ले जाते हैं। ये आज जो घटना हुई इसमें किन लोगों की मौत हुई है? 3 बेलदार लोग हैं, महिलाएं हैं, एक ही परिवार की हैं। क्या इसके पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी? 3 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, उसमें भी मौतें ही हुई हैं। अच्छा, आप ग्रामीण के हिसाब से आपने कहीं शिकायत करी इसकी? शिकायत क्या, जांचें होती है और बस रफा दफा मामला हो जाता है, ये चलता है। ठीक है। जिधर सिविलर थाना क्षेत्र में एक मकान में आग लगी फटाखे से तो 3 लोगों की मौत हुई। इधर क्या पूरा मामला? आज लगभग 6 सवा 6 बजे के आसपास में कंट्रोल रूम से पता चला एक मकान में अचानक धमाका हुआ है। सूचना प्राप्त होते ही एडिशनल एसपी के साथ में मैं स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा। वहां पे मौका मुआयना किया गया। जो छत उड़ गई है उसके ऊपर जाकर के देखा गया, वहां पे 3 महिलाओं की अचानक धमाका होने पर मृत्यु हो गई। और वो धमाका किस बात का है, वहाँ पे सबूत के तौर पर वहाँ पे कुछ मिला तो नहीं, और कुछ घर वालों का कहना था कि फटाके की मतलब फटाके बना रहे थे वो लोग। तो हो सकता है कि फटाके बनाते बनाते असावधानी की वजह से कोई धमाका हुआ हो और इस वजह से ये घटना घटी। सर क्या अवैध रूप से फटाखे बनाए जा रहे थे? अब ये जांच का विषय है कि ये लोग वास्तविक रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति हैं या नहीं हैं। ये जांच के बाद ही पता चलेगा। यदि प्रशिक्षित व्यक्ति हैं और नामजद हैं तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। सर अभी ये मौत हुई, कौन कौन लोग हैं इसमें? मौके पर एडिशनल एसपी के साथ में स्वयं खुद गया था, 1000 रुपये थे मेरे साथ में। सर इसमें क्या महिलाएं हैं कि पुरुष हैं, कितने लोग हैं सर? इसमें 3 महिलाओं की अचानक मौत हो गई है। सर ऐसा पहले भी मामला आया था, उसके बाद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। सर फिर से हर साल की तरह यहाँ पे लोग मरते हैं, यहाँ पे हानि होती है। सर उसके लिए क्या विशेष कदम उठाया जा रहा है? नहीं, इसके पहले भी इस प्रकार का मामला आया था, उसकी जांच बकायदा हुई है और उस पर कार्रवाई अभी अपेक्षित है। उसके बाद भी सर लगातार इसके बाद भी फिर आज ऐसी घटना दोबारा हुई है। इस पर मिनिस्ट्रियल जांच करने के लिए कलेक्टर साहब से आग्रह किया जाएगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैरागढ़ 31 नंबर वार्ड रहता हूँ जी।